प्लॉट, घर या प्लाजा पर नहीं, पूरे गोट पर कब्जा। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की 300 एकड़ से ज्यादा जमीन पर माफिया काबिज। गुज़श्ता 20 साल से कब्जा। MDA बेबस। रोजी गोट, राजी गोट, अर्ज मोहम्मद गोट, दादा मोहम्मद गोट गैर कानूनी। गबोल गोट, मुस्लिम गोट, मेंगल गोट के नाम से कब्जा माफिया आबाद। पीर बख्श गोट, आदम गोट, झोंझर गोट, नूर मोहम्मद गोट और चनीसर गोट। बहादुर गोट, फरीद गोट, अहमद सदीकी गोट, अली मोहम्मद गोट भी गैर कानूनी कायम। हुक्काम के मुताबिक मुतअद्दिद बार ऑपरेशन किए, कातिल ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। अब के आबी ज़खायर से रोजाना हजारों गैलन पानी का ज़िया। सिटी 21 ने पानी ज़ाया होने का खोज लगा लिया। टैंकर माफिया को नवाजने के लिए हब के आबी जखीरे को ओवरफ्लो किया जाता है। यूसी काउंसलर जावेद बरोही का बिजली ना होने पर जनरेटर चलाकर फंड हड़प करने का भी अंकशाफ। मंगूपीर टाउन यूसी माई गाड़ी की हजारों एकड़ ज़राई जमीन खराब। दर्जनों गोटों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासिर। लाखों गैलन पानी यहाँ से ज़ाया होता है। इनकी ज़ाया होने की मेन वजह जो को है, इनके सामने एक अपना वाटर माफिया जो हेडिंग है, हेडिंग को पानी के देने को, उनकी टैंकों को भरने के लिए पानी इतना छोड़ा जाता है कि वो वहाँ से ज़ाया होकर यहाँ पर आके इन इलाकों को डिस्टर्ब करता हुआ जाता है। वज़ीर आला सिंध का तमाम यूनिवर्सिटियों का इम्तिहानी निज़ाम कंप्यूटराइज करने का हुक्म। मुराद अली शाह का जामियात को तहकीक के शोबे पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से राब्ते में बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड और वाइस चांसलर्स का इजलास। सिंध में तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज को तालीमी मयार बेहतर बनाने की हिदायत। सिंध की मसनूआत अब ऑनलाइन भी खरीदी जा सकेंगी। सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की ई-कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च। छोटे सनतों को भी फरोग मिलेगा। सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा, कराची पर तवज्जो ना देने की बात गलत है। हब रोड पर नया इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है। DHA का इंडस्ट्रियल जोन मनीर भी बनेगा। कराची के इंडस्ट्रियल जोन सबसे बेहतर होंगे। 2000 एकड़ पे नया इंडस्ट्रियल जोन हब रोड पे आ रहा है। और उसके साथ आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो स्टील मिल की ज़मीन थी वो फेडरल गवर्नमेंट से को दे के और वहाँ पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फॉर चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के लिए। और 2 दिन पहले चाइनीज़ डेलीगेशन भी आया था, वो भी वहाँ पे विजिट करके गया है। शादी हॉल्स बैंक्वेट मालकान हो जाए होशियार। बल्दिया उज़्मा कराची का सड़कों से वैले पार्किंग की वसूली का फैसला। कल से जिला वस्ती शर्की के शादी हॉल्स बैंक्वेट के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने का उसूली फैसला। सामान भी जब्त होगा। डिप्टी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग वसीम सराजपुर अज़्म। सरकारी मुलाजमत के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद में 15 साल रियायत। उम्र की हद 28 साल थी, रियायत के बाद 43 साल मुकर्रर। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। फैसले पर इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां। कराची के 6 अजला में 85 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। कराची के 11 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। सिंध भर में 10 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। उम्मीदवार रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 21 अक्टूबर तक अपील दायर कर सकते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर मुकर्रर। तफ्तीशी पुलिस ऑपरेशन। पुलिस के शाना बशाना इन्वेस्टिगेशन विंग ने मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान का डेटा अपग्रेड कर लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट अलीना राजपर के मुताबिक चंद माह में 2500 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। शनाख्त परेड के अमल को भी तेज कर दिया गया। अब जुर्म पेशा अनासर को सजा दिलवाने में मदद मिलेगी। डकैत और रॉबर्स की बात करें तो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट थानों में, क्योंकि इसका एरिया बहुत वसी है, 18 थाने फॉल करते हैं। ओवर 1000 जो हैं डिफरेंट केसेस में रॉबर्स और डकैट्स को अरेस्ट किया गया है। जो हमारे पास मफरूरान थे उनको अरेस्ट भी किया गया, कोर्ट रिकॉर्ड को अपडेट भी कराया गया, स्ट्रक ऑफ भी कराया गया। उसमें हमारा नंबर 2500 से प्लस है। सिंध हाई कोर्ट में 12 नई अदालतों और चैम्बर्स का संग बुनियाद। चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने इफ्तिताह किया। तकरीब में जजेस, वकला, एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध भी शरीक हुए।
जस्टिस शफी सिद्दीकी का इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने का ऐलान। कराची समेत सिंध भर में जान बचाने वाले अद्वियात की शदीद किल्लत। गुर्दों के अमराज, हेपेटाइटिस, रूबेला, खसरा के वैक्सीन नापैद, टेटनस, इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी नापैद। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत से मरीजों की जिंदगियां खतरे में। एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोज़ा हेल्थ नुमाइश अशिया का आगाज। नुमाइश में 500 से ज़ायद स्टॉल, 20 से ज़ायद कॉन्फ्रेंस सेमिनार शेड्यूल। नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर सेहत सिंध अजरा फसल पीचोहो ने किया। मुख्तलिफ ममालिक की तिब्बी, अद्वियात, सर्जिकल आलात के माहिरीन की सबसे शिरकत। अहम चीज़ ये है कि इस तरह की नुमाइश एक बहुत बड़ा मौका है कि हम बिजनेसमैन को, कि जहां हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। महंगाई शहरियों की जान को आई। मार्केट में एलपीजी सरकारी कीमत से भी 29 रुपए किलो महंगी। फी किलो 251 के बजाय 280 रुपए में फरोख्त। आवाम की सवारी भी जेब पर भारी हो गई। सुजुकी ने मोटरसाइकिल की कीमत 7,000 तक बढ़ा दी। सोना भी नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना 700 रुपए महंगा होकर 2,77,900 रुपए का हो गया। तनख्वाहों की अदम अदायगी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाजमीन का एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वाइस चांसलर को जिम्मेदार करार दिया। शिकवा किया, हमारा मेडिकल पैनल भी बंद कर दिया गया। अगले मरहले में तलबा भी हमारे साथ एहतजाज करेंगे। सोचा समझा नहीं जाता है। वीसी साहब जो हैं वो फैसला कर लेते हैं, पता नहीं उनको कौन इस तरह के मशवरे देता है कि आप जो है वो 2 महीने के बाद तीसरे महीने में 35% तनख्वाह दे रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि अगर शेखुल जामिया साहब ने इसको संजीदगी से और HEC ने संजीदगी से नहीं लिया तो इसका दायरा वसी करते हुए हम रोड ब्लॉक करेंगे और प्रेस क्लब जाएंगे और गवर्नर हाउस तक जाएंगे, ताकि ये सारे मामला जब तक हल नहीं होंगे वो इसी की तरह एहतजाज जारी रहेगा। जामिया कराची के तलबा का 1 हफ्ते से एहतजाज जारी। तलबा तंजीम का जामिया में तदरीसी अमल कबायकात का ऐलान। फीसों में इजाफे की फौरी वापसी। तबाहाल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बहाली का मुतालबा। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हमारा मसला हल नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और हम तलबा है तो हम जितना हो सके कोशिश करते हैं कि पूरा अमन करें। तो हम अपने राइट्स को लेने तक यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे और जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा ऐसा सिचुएशन जारी रहेगा और कराची हमेशा बाइकाट रहेगा। हमारे चंद सादा मुतालबात हैं कि फीसेस में कमी की जाए। 50% लेट फीस जो है वो मिडिल क्लास स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमारे मुतालबात ये हैं कि हमारी फीसेस में कमी की जाए, जो पेनल्टीज लगाई गई हैं वो कम करें। 50% कहीं का असूल नहीं कि आप 50% आप हमारी सेमेस्टर फीस पे पेनल्टी लगाते हैं। PAC इजलास में सेक्रेटरी की बार बार मुदाखलत। रुकन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कासिम सिराज ने मोहम्मद खान रिंद को झाड़ दिया। कहा, आइंदा ऐसा रवैया इख्तियार किया तो इजलास में शिरकत नहीं करूंगा। सेक्रेटरी ने अपने रवैये पर माजरत कर ली। महकमा आबाशी में 1-2 नहीं 20 अरब से ज़ायद की बेज़ाब्तगियों का इंकिशाफ। मुकम्मल रिकॉर्ड न होने पर PAC का इजहार बरहमी। चांद आज आम दिनों से बड़ा ज्यादा रोशन। शहर कायद में भी सुपर मून के नज़ारे। चांद नवंबर साल से 14% ज्यादा रोशन, 7% बड़ा। माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल के मुताबिक चांद और जमीन का फासला कम हो तो इसे सुपर मून कहते हैं। शहरी कायद में ट्रैफिक जाम रहना शहरियों के लिए दर्दे सर बन गया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से हादसात भी मामूल बन गए। ट्रैफिक एहलकारों की कमी भी ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह करार। शहरियों ने नए रूट्स बनाने का मुतालबा कर दिया। हर जगह खोदे जाते हैं और बनने का नाम नहीं लेते। खोदने को एक रात में खोद देते हैं और बनाने के लिए 5 महीने 7 महीने और भी टाइम लगता है। जहाँ पे ट्रैफिक होती है वहाँ पे एक दो चौरंगी है, वहीं पे इश्यूज होते हैं। वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को होना चाहिए। हम बुक्स चौरंगी पर खड़े हुए, कई बाद चौरंगी में पहुँचते तक तकरीबन 20 से 25 मिनट का सफ़र हमें तय करना पड़ता है। हालांकि 5 मिनट का सफ़र नहीं है। रोडों में बहुत ज़्यादा परेशानी है। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जायद कीमत पर सर्जिकल रोबोट्स की खरीदारी। सिंध हाई कोर्ट ने महकमा सेहत और मुतल्लिका हुकाम से जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। जिस अस्पताल के लिए मशीनरी मंगवाई जा रही है उन्हें जरूरत ही नहीं।
कराची चैम्बर का बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। सीनियर नायब सदर ज़ियाउल आरिफीन का हमसाया ममालिक से तजारत बढ़ाने का मुतालबा। महंगी बिजली के साथ एक्सपोर्ट में इजाफा नामुमकिन करार दिया। रीजनल ट्रेड बढ़ती है तो आपके एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो इसमें पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बड़ा पॉजिटिव अप्रोच आती है और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो SCO समिट हो रहा है ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट होंगे। तवज्जो फरमाइए, एक प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पुल का रास्ता इख्तियार करें। मुसाफिरान से गुजारिश की जाती है कि प्लेटफॉर्म पर दाखिल होने से पहले सफरी टिकट ना होने की सूरत में प्लेटफॉर्म टिकट ज़रूर हासिल करें। और तमाम मुसाफिर मुतवज्जा हो, शालीमार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। हर मुसाफिर को अपनी तरफ मायल शाजिया गुल की करती धीमी, दोस्ताना और मुतरन्नम आवाज़। शाजिया गुल कहती हैं, मुझे शुरू से ही वॉइस ओवर का शौक रहा। अनाउंसमेंट करने का मुझे काफ़ी देर से शौक था, बस अल्लाह के फजल करम से अब मुझे ये मौका मिला तो मैंने एक्सेप्ट किया। जब ट्रेनें लेट होती हैं तो उसके लेट का वो टाइम टेबल बता देते हैं कि ये ट्रेन इस वक्त तक निकलेगी, उसका फिर उसी के हिसाब से अनाउंसमेंट करना होता है।